ये है झारखंड की बेटी स्वर्ण परी भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी। 3 साल की उम्र में जब बच्चों के पास खिलौने संभालने का भी ज्ञान नहीं होता, तभी दीपिका ने अपने सपनों का महल बना लिया था। आम लोगों की नजरों से देखें तो यह साधारण मिट्टी का खिलौना है, पर दीपिका के लिए मिट्टी का खिलौना उसके सपनों का पहला उड़न खटोला है, जिसमें वह अपने माँ बाबा को पूरी दुनिया की सैर कराना चाहती थी। रांची से 12 किलोमीटर दूर रातूचट्टी गांव में 13 जून 1994 को जब दीपिका का जन्म हुआ, तब पिता शिव नारायण महतो, जो पेशे से ड्राइवर हैं, और माँ गीता महतो, जो एक नर्स हैं, वह यह कहाँ जानते थे कि एक दिन उनकी बेटी भारतीय तीरंदाजी के क्षेत्र में स्वर्णिम युग लेकर आएगी और दर्जनों मेडल को अपने गले का हार बनाएगी। दीपिका को प्रारंभिक शिक्षा रातूचट्टी के गांव के ही स्कूल से प्राप्त हुई। बचपन से ही जिज्ञासु दीपिका स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और नाच गान प्रतियोगिता में अच्छा खासा रुचि रखती थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसके गालों पर पड़ने वाला डिंपल और उसका मिलनसार स्वभाव हमेशा ही उसे भीड़ से अलग करता रहा है। छोटी सी उम्र में ही दीपिका का रुझान तीरंदाजी के क्षेत्र में बढ़ा। हुआ यूं कि गर्मी की छुट्टियों में दीपिका अपने ननिहाल लोहरदगा गई, जहां उसने अपनी सहेली के साथ एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में तो उसे हार मिली, पर इस खेल से उसका ऐसा परिचय हुआ कि तीरंदाजी ही उसकी जिंदगी बन गई। मां के प्रोत्साहन और पिता के सहयोग ने दीपिका के तीरंदाज बनने के बुलंद इरादों को और भी मजबूत कर दिया। तीरंदाजी की पहली विधिवत शिक्षा दीपिका को झारखंड राज्य के खरसामा तीरंदाजी अकादमी से प्राप्त हुई। तीरंदाजी के कैरियर में दीपिका के पहले गुरु थे सुमन सर, जिन्होंने दीपिका के सपनों को हौसला दिया और उन सपनों को साकार करने की हिम्मत भी दी। 2008 में टाटा आर्चरी एकेडमी के रूप में दीपिका को अपने ख्वाबों का आसमान मिला, जहां वह पंख पसार कर उड़ पाई। टाटा आर्चरी अकादमी में गुरु और एक अच्छी मार्गदर्शिका के रूप में साथ मिला कोच पूर्णिमा महतो का, जिन्होंने दीपिका में निखार लाने का काम किया, और इस तरह दीपिका इस खेल में और भी परिपक्व होती गई। दीपिका को अपने जीवन का पहला प्रोत्साहन राशि मिला, जो मात्र 500 रुपये थी। कैरियर के साथ दीपिका ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज में दाखिला लिया। दीपिका के जी तोड़ मेहनत और बुलंद इरादों ने बहुत जल्द ही दीपिका को अपने ख्वाबों से रूबरू करा दिया। झारखंड राज्य के छोटे से गांव की आदिवासी बाला ने 2008 में टर्की के 11वीं यूथ चैंपियन में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का परचम फहराया और स्वर्ण पदक पर निशाना साधकर उसे अपना बनाया। फिर तो जैसे पदक जीतने का सिलसिला ही चल पड़ा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जनों पदक जीतने के बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में दीपिका को हार का सामना करना पड़ा। पर वो कहते हैं ना कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनने के लिए आग की तपिश तो बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। और ओलंपिक में मिली हार के तपिश का परिणाम यह हुआ कि जून 2012 में दीपिका जूनियर तीरंदाज विश्व चैंपियन बनकर उभरी। खेल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए अगस्त 2012 में भारत के राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई। दीपिका न सिर्फ खेल बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। बच्चों के हित में कार्य करते हुए दीपिका यूनिसेफ के लिए भी कार्य करती हैं। सफलता के इस शिखर पर पहुंचकर भी दीपिका के स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। आज भी दीपिका पहले की तरह घंटों अभ्यास करती हैं। आज भी स्वभाव से सहज, शांत और मिलनसार। किसी शायर की ये पंक्तियां दीपिका पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। सवार हो जब जुनून सर पर कि कुछ पाना है, रह जाएगा फिर क्या दुनिया में जो हाथ नहीं आना है। ये सफलताएं तो दीपिका के लिए बस पड़ाव मात्र है, मंजिलें तो दीपिका के लिए कई और